अरे बच्चों, रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम लोग यहाँ बात करेंगे सही तरीका का कि सही प्रोसेस क्या होता है रैशनल नंबर के स्क्वायर रूट को निकालने का, अगर रैशनल नंबर इस तरह का हो तो। सो बच्चों ध्यान से देखना और समझना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग रिकैप करेंगे शॉर्टकट। शॉर्टकट में हम लोग क्या सीखे थे? तो बच्चों शॉर्टकट क्या था? हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बच्चों इसका निकालना है स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2√6। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ 5 है, यहाँ √6 है। सो बच्चों 3 और 2 में इसको हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। तो 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है, और 3 × 2 कितना होता है? 6 होता है। सो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया, राइट। अब यहाँ है 2√6, मतलब यहाँ हो जाएगा 2 × √3 × √2, ठीक है। अब अगर हम लोग √3 को a बोल दे और √2 को b बोल दे, तो बच्चों एक पैटर्न यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, कौन सा? a² + b² + 2 × a × b। सो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, √3 + √2 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों रूट के अंदर क्या है? होल स्क्वायर है, तो बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को? √3 + √2, यही हम लोग का आंसर होगा, राइट। बट सही प्रोसेस आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है स्क्वायर रूट किसका बच्चों? 5 + 2√6 का। तुम लोग मान लेंगे कि इसका वैल्यू √x + √y के बराबर है। अब ऐसा मानना बच्चों अच्छा रहता है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से एज्यूम किया करो, लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को? स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, विकेट, ठीक है। क्या मिलेगा हम लोग? जो हम लोग देखो यहाँ से रूट हट जाएगा पहले, तो यहाँ हो जाएगा 5 + 2√6, दिस इज इक्वल टू x + y + 2 × रूट के अंदर x × y, ठीक है। अब x + y है यहाँ, और यहाँ कितना बच्चों? 5 है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे x + y = 5, ठीक है। इसका वैल्यू बच्चों इसके बराबर ले लिया हम लोग। अब देखो यहाँ है कितना बच्चों? 2 रूट के अंदर x × y इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या है? 2√6। सो ये हो जाएगा बच्चों 2√6, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो √xy = √6। अगेन बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो xy = कितना मिलेगा हम लोग को? 6 मिलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे यहाँ x + y = 5 है, और यहाँ x × y कितना है? 6 के बराबर है। तो आंसर बच्चों हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बच्चों पता है कि 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है, और 3 × 2 कितना होता है? 6 होता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 3 और y का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 2, या फिर x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3, ठीक है। आंसर तो बच्चों हम लोग को यहीं से मिल जाएगा, बट बच्चों सॉल्व करना आना चाहिए, सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे कितना है? x × y = 6 है, तो हम लोग y = लिख सकते हैं 6/x, ठीक है। और इसको उठा के बच्चों यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या मिलेगा देखो हम लोग को? तो हो जाएगा यहाँ पे x + 6/x = कितना? 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ होगा x² + 6 = 5x। सो x² - 5x + 6 = 0 हो जाएगा। अब ये क्या है बच्चों? ये है क्वाड्रेटिक x में, ठीक है। तो दो वैल्यू हम लोग को मिलने वाला x का है यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 3 और 2, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना, x का वैल्यू मिलेगा 3 और 2, ठीक है। बारी बारी से बच्चों इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इफ x = 3 देन y कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, एंड इफ x = 2 तो y कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को एक वैल्यू 3 मिला और दूसरा वैल्यू 2 मिला। तो हम लोग का आंसर क्या होगा बच्चों? हम लोग का आंसर होगा √3 + √2, ठीक है। तो ये बच्चों सही तरीका है निकालने का, और जो ये शॉर्टकट है बहुत काम का चीज़ है। 9 और 10th लेवल पे बच्चों आप लोग को आने ही चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आया, अच्छा लगा, तो लाइक एंड शेयर कर देना बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अभी बहुत सारा कंसेप्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।